नमस्कार। देखिए, आज एक नया टॉपिक है रीजनिंग का। इसका भी बहुत बड़ा रोल है किसी भी एग्ज़ाम में, केवल पुलिस का ही नहीं, कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो रीजनिंग की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आज हमने ऐसा टॉपिक चुना है रीजनिंग के लिए जो और भी चैप्टर जो रीजनिंग के हैं उनमें भी हेल्प करेगा। तो चैप्टर है दिशा और दूरी। अच्छा, एक बार रीजनिंग का आपको बेसिक बताते हैं कि रीजनिंग है क्या। रीजनिंग एक्चुअली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके माइंड के पावर को बढ़ाते हैं। भाई, अगर वैसे रीजनिंग का यूज कहीं नहीं है, लेकिन हर जगह पे इसका यूज है। अगर देखा जाए तो सब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन माइंड को इतना मतलब आपके ये इंक्रीज करेगी, माइंड को बढ़ाएगी, जिससे कि आप देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको कई घटनाएं ऐसी होंगी जो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन रीजनिंग जब पढ़ते रहेंगे, रीजनिंग धीरे धीरे करते रहेंगे तो आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से और जल्दी निर्णय ले पाएंगे। निर्णय की क्षमता बढ़ाती है। अच्छा, रीजनिंग का इसका नाम रीजनिंग ही क्यों रखा गया? देखो, ये लिखा हुआ है रीजन। रीजन का मतलब होता है कारण, और प्लस इसमें आईएनजी लग जाती है। और आपको मालूम होगा ग्रामेटिकल जिसमें आईएनजी जुड़ जाती है तो क्या होता है, उसकी कंटिन्यूटी बढ़ जाती है। तो इसका मतलब आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे कारण ही मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें आप इसमें देखोगे कि कोई ना कोई समस्या रहेगी और उसको आपको सॉल्व करना होगा। और बहुत अलग तरीके से कई एक बार मतलब बहुत सारे चैप्टर हैं इसमें, ब्लड रिलेशन है और दूरी और समय है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे चैप्टर आपको मिलेंगे। आपको लगेगा कि मतलब जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो उसको समझ नहीं पाओगे, और जैसे ही समझ जाओगे तो तुम कहोगे अरे भाई ये पूछा था इसमें, मतलब बहुत आसान हो जाएगा। जब तक समझ नहीं पाओगे तब तक कठिन है, और जैसे ही समझ गए वैसे ही आसान है। तो आज हम आपको जो चैप्टर पढ़ाएंगे वो है दिशा और दूरी, डायरेक्शन के बारे में। अच्छा, डायरेक्शन सभी को मालूम होनी चाहिए। डायरेक्शन अभी तक आपने पढ़ी हैं तो कितनी डायरेक्शन होती हैं? 4 होती हैं। तो लेकिन 4 जो डायरेक्शन होती हैं उन इसमें जब रीजनिंग में पढ़ोगे तो, और कोई भी डायरेक्शन हो अपने आप से 90 डिग्री अपोजिट में होती है। मतलब अगर आप जिस भी दिशा में हो उससे अगर दूसरी दिशा में जाना चाहते हो तो वो उससे 90 डिग्री होगी अपोजिट में। तो देखो, आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले दिशाओं का। अच्छा, दिशाएं वैसे आपकी कोई भी दिशाएं हों, जिस तरीके जिधर भी मुंह करके आप खड़े हों उधर कोई भी दिशा हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुख्य चीज़ ये है कि पेपर पे किस तरीके से, मतलब जब पेपर पे आप करते हो तो वहाँ पे डायरेक्शन क्या है। जब पेपर पे आप बनाएंगे तो हमेशा ये ध्यान रखें कि ऊपर साइड में उत्तर होता है। ये बेसिक इसका बता रहे हैं, आपको पेपर पे सॉल्व करना है ना। तो आप कभी कभी दिशा भूलना बहुत होता है। कभी कभी जैसे जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि हम किस दिशा में चल रहे हैं या कहाँ पे हैं, क्योंकि वो जगह नहीं होती है। लेकिन आप किसी भी जगह पे बैठे हों, पेपर में आप कौन सी दिशा किस तरफ रखेंगे उसको हम बता रहे हैं। देखो, ऊपर साइड उत्तर होती है और नीचे दक्षिण दिशा होती है, और आपका जो राइट हैंड होगा उस साइड पूरब होगा, और जो जिधर लेफ्ट साइड है उधर पश्चिम होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये जो दिशा है ये इसमें मतलब ये दिशाओं से उनसे मतलब नहीं है कि आप अगर मोबाइल इधर करके देख रहे हो तो आप कहो कि नहीं इधर तो उत्तर तो इधर है, उससे मतलब नहीं है। पेपर पे किस तरीके, जो इंडियन मैप भी बनाया जाता है तो उसमें केवल आपको एन क्लियर किया जाता है, नॉर्थ किधर है। मुख्य चीज़ है जो भी पेपर होगा उसका जो टॉप साइड होगा, या जिस जगह पे भी आप बैठे हो उसका जो ऊपरी साइड है वो उत्तर होगा, ठीक है। और जो सीधे हाथ पे है वो पूरब है, और जो मतलब उल्टे हाथ पे है वो पश्चिम है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अच्छा, इसमें बहुत सारी जो क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टाइप के, वो अभी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी हैं। तो देखो, जैसे अगर कोई उत्तर की दिशा में जा रहा है तो ऊपर साइड में, तो उसका दायां किधर होगा और बायां किधर होगा? इस साइड में बायां होगा और इधर दायां होगा, क्योंकि वो उत्तर दिशा में जा रहा है, ऊपर साइड में जा रहा है। अभी जब क्वेश्चन इससे आएंगे तब आप इसको रिलेट कर पाएंगे, लेकिन ये सीखना बहुत जरूरी है। इधर अगर कोई पूरब दिशा में जा रहा है, पूरब दिशा की ओर जा रहा है, तो उसका इधर बायां होगा ऊपर साइड,
मतलब सवाल ऐसे आएगा कि अगर वो पूरब दिशा में जा रहा है और बाएं मुड़ गया, तब आपको पेपर पे बना रहे हो ना, तो ऊपर ऊपर को चलाना है उसको, और नीचे साइड दायां हो गया। उसके बाद देखो, अगर कोई दक्षिण में जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है तो बायां किधर होगा? अगर आपसे ये कहा जाए कि वो दक्षिण दिशा में जा रहा था और फिर बाएं मुड़ गया, तो इधर मुड़ेगा, और अगर दाएं मुड़ता है तो इस साइड में आ जाएगा। और ऐसे ही अगर पश्चिम दिशा में जा रहा है तो यहाँ पे बायां होगा और इधर दायां होगा। रीजनिंग का मतलब ये होता है कि आपको समझना है, मतलब कैसे भी करके अपने माइंड में, इन चीज़ों के लिए कोई ट्रिक तो नहीं होती, लेकिन हाँ आप लोग बना सकते हो। देखो जैसे आपने ये फिगर मान लो भूल जाते हो, तो एक चीज़ ध्यान रखो कि कभी भी एक उसमें बायां बायां इकट्ठा नहीं होगा, इधर दायां होगा इधर बायां होगा, क्योंकि जब इधर जा रहा होगा तब दायां इधर होगा, जब इधर जा रहा होगा तो दायां नीचे होगा, जब दक्षिण में जा रहा होगा तो बायां इधर होगा और दायां इधर होगा, और पश्चिम में जा रहा होगा तो बायां नीचे और दायां ऊपर, जब उत्तर में जा रहा होगा तो बायां इस तरफ दायां इस तरफ। ये चीज़ आपको समझ। और एक चीज़ आपको समझनी है, जैसे सवाल आते हैं कि वो क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त घूमा या वामावर्त घूमा, जैसे भी अगर उसको घुमाने को कहा जाएगा तो कैसे, जैसे इधर वाला अगर इस साइड में घूमता है, इसको कैसे, ये दायां है, इधर से अगर कोई घूमता है इस साइड में, ध्यान रखना, इस साइड में अगर कोई घूमता है इस तरीके से तो वो होगा दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दक्षिणावर्त है। और कोई अगर ये बायां है और कोई इधर से घूमता है, ऐसा घूमता है, इधर को जाता है कोई, तो ये वामावर्त हो गया। वामावर्त, इसको वामावर्त लिखेंगे, ठीक है, जिसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, ये फिगर आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएगा। एक ही फिगर है, इसमें आपको अपने पेपर पे बनाना है, बार बार समझना है। ये चीज़ें कभी भी मतलब वैसे याद करके आप नहीं कर सकते हो, खुद का प्रैक्टिकल भी करो। और एक चीज़ आपको बता दें कि आप बिल्कुल परफेक्ट ही जानना चाह रहे हो तो एक दिशा कोई कंफर्म कर लो, उसकी तरफ मुँह करके बैठ जाओ पेपर को लेकर के। जैसे अगर उत्तर दिशा में बैठते हो, आप देख लो जो कंपास होता है, डायरेक्शन जो बताता है, जो यंत्र होता है, वो हमेशा केवल नॉर्थ साइड ही बताता है। आपको एक दिशा क्लियर हो जाएगी, उसके बाद सारी दिशाएं क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें अगर आप उत्तर साइड में मुँह करके बैठते हो तब आप समझ पाओगे कि पूरब इधर है, पश्चिम इधर है, उत्तर इधर है और दक्षिण इस साइड में है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद एक चीज़ और आपको बता दें, जैसे ये इनमें दो चीज़ें, अभी दो फिगर और बनाएंगे हम, छोटे छोटे बना रहे हैं इनको। जैसे ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो इस दिशा को क्या कहेंगे? ये जो दिशा है ये उत्तर पूरब दिशा होगी, ये उत्तर पूरब दिशा हो गई। ध्यान रखना इस चीज़ को। जो ये दिशा होगी ये कौन सी होगी? ये दक्षिण पश्चिम हो, दक्षिण पूरब हो गई, दक्षिण पूरब। ये वाली कौन सी होगी? देखो ये दक्षिण और पश्चिम के बीच में आती है, तो ये दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ठीक, ये वाली जो ये दिशा है ये दक्षिण पश्चिम हो गई, और ये उत्तर पूरब हो गई। ये उत्तर है, ये पूरब, ये पश्चिम है, ये तो उत्तर पश्चिम हो गई। ठीक, ये उत्तर और पश्चिम हो गई है। ठीक है, तो ये भी दिशाएं आपको मालूम होनी चाहिए कि इनकी बीच वाली दिशा कौन सी होती है। जैसे ये उत्तर है, ये पूरब है, तो बीच वाली दिशा को उत्तर पूरब कहेंगे।
ये पूरब है, ये दक्षिण है, तो बीच वाली दिशा को दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण ये एक ही बात होती है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। जैसे ये उत्तर पूरब लिखा है, ऑप्शन में कहीं आपको पूरब उत्तर मिल जाए तो आपको कोई नहीं, वो तो उत्तर पूरब होती है, ऐसा नहीं है। चाहे इधर से कह दो पूरब उत्तर, चाहे इधर से कह दो उत्तर पूरब, एक ही बात है। ऐसे ही इसमें ये पूरब दक्षिण है और ये दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूरब भी इसको बोल सकते हो। ये पश्चिम है तो इसको दक्षिण पश्चिम बोलो या चाहे पश्चिम दक्षिण बोलो, एक ही बात है। और इसको ये उत्तर पूरब है, उत्तर पश्चिम है तो इसको उत्तर पश्चिम बोलो चाहे पश्चिम उत्तर बोलो, ठीक है। ये क्लियर हो गया। दूसरा फिगर ये है, कभी कभी क्या होता है वो एंगल वाइज बता देता है, तो आपको मालूम रहना चाहिए कि ये जो आपने समकोण त्रिभुज पढ़ा होगा, ये कोण होता है वो 90 अंश का होता है। कोई अगर वो ये कहता है कि वो उत्तर दिशा में जा रहा था और 90 अंश मुड़ गया, जैसे उत्तर दिशा में जा रहा था और 90 अंश दाएं मुड़ा, अगर वो उत्तर दिशा में जा रहा है 90 अंश दाएं मुड़ा तो इसका मतलब इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, इधर मुड़ गया, तो इसका मतलब वो पूरा मतलब किस दिशा में चला जाएगा, पूर्व दिशा में चला जाएगा। जब ये फिगर आपको क्लियर होगा ना दिमाग में तो आपको मालूम रहेगा, ठीक। इधर वाला ये भी 90 अंश है और इधर वाला ये भी 90 अंश है और ये वाला ये भी 90 अंश है, ठीक है। जितने डिग्री पे वो मुड़ता है, अगर उसने ये कहा है कि उत्तर दिशा में जा रहा है और 45 अंश वो बाएं मुड़ा, अगर 45 अंश अगर उत्तरी दिशा में जा रहा है, 45 अंश दाएं मुड़ता है तो दाएं मुड़ेगा तो क्या है 45 अंश इस पे आ जाएगा, तो ये 45 हो जाएगी। इस चीज़ को समझ लेना, ये 90 है, 90 के 2 भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा 45। ऐसे ही कहीं भी अगर वो कहीं पर जैसे अगर वो जा रहा है, जैसे पूर्व दिशा में जा रहा है और वो 45 अंश बाएं मुड़ता है, ऊपर जाता है, तो ये वाली दिशा हो जाएगी। और अगर वो दक्षिण दिशा में जा रहा है और 45 अंश बाएं मुड़ता है तो इधर मुड़ जाएगा। इस फिगर से आप समझेंगे कि अगर वो दक्षिण में जा रहा था बाएं मुड़ेगा तो किधर होगा, इधर जाएगा, और दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इधर जाएगा। और यही अगर पश्चिम दिशा में जा रहा है, दाएं मुड़ रहा है तो दाएं किधर मुड़ेगा, ऊपर साइड, बाएं किधर मुड़ेगा, नीचे साइड। ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये कोण से भी क्लियर हो गई। तो सवाल कैसे कैसे आते हैं, 3 तरीके से इस चैप्टर में सिर्फ 3 तरीके से सवाल आते हैं। एक तो आते हैं दिशा से संबंधित, जिसमें आपको केवल दिशा पूछी जाएगी। दूसरा आता है दूरी से संबंधित, कितनी दूरी ये चला है। और तीसरा होता है दिशा और दूरी दोनों से, दिशा भी होगी उसमें, दिशा भी पूछी गई होगी और प्लस दूरी भी पूछी होगी। इसमें एक चीज पाइथागोरस थ्योरम के और सवाल आ जाते हैं, जैसे कोई मतलब एक सेंटर पॉइंट से चला, यहाँ से चला उत्तर दिशा में गया और फिर वो मतलब यहाँ से चला पूर्व दिशा में चला और फिर उसके बाद वो उत्तर दिशा में मुड़ गया और यहाँ से इस पॉइंट की दूरी पूछी जाएगी। तो इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम होनी चाहिए, जिससे कर्ड निकाला करते हैं। अगर आपको मालूम हो तो अभी जब सवाल में आएगा तब हम बताएंगे कि ये दूरी अगर आपको L दे रखी है, ये B दे रखी है, तो किस तरीके से आप उसको फिगर आउट करेंगे और इस लेंथ को, इस लंबाई को, कर्ड को कैसे फाइंड करते हैं। कर्ड बराबर आपको मालूम होगा क्या होता है, अंडर रूट में a² + b² होता है, या लंबाई स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंबाई स्क्वायर, जे इसका होता है का वर्ग बराबर होता है वैसे मैथ में आ वर्ग प्लस ला वर्ग, ये फॉर्मूला होता है। इसको अगर दूसरे तरीके से देखेंगे तो ये, इसको हम कर्ड बोलते हैं इस भुजा को, ठीक है। इसको आधार बोलते हैं, ये आधार है, ये कर्ड है, ये लंब है, लंबाई है इसकी, और ये कर्ड, इसको कर्ड बोलते हैं। तो इसमें फर्क क्या है, देखो इसकी लंबाई का मतलब इसका जो वर्ग होगा वो इन दोनों की लंबाई के मतलब वर्ग के योग के बराबर होगा, इसकी लंबाई जो होगी। तो इसको इस तरीके से निकालें, इसमें ये मतलब ये कोण हमेशा 90 डिग्री का होगा, इस तरीके से इससे निकालें। केवल अगर आपको वही कर्ड ही निकालना है, कर्ड ही अगर आपको निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे, तो इसको अंडर रूट में हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये हो जाएगा, इससे आप निकाल लोगे। तो इसके अलावा 3 ही टॉपिक हैं, अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें तीनों टॉपिक आपको क्लियर करवाएंगे। एक दिशा से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, दूरी से संबंधित एग्जाम में कैसे आएंगे, दिशा और दूरी दोनों से संबंधित कैसे आएंगे। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी पे बार बार बनाना खुद से। केवल क्या बात याद रखनी है कि ऊपर साइड उत्तर है, नीचे दक्षिण है,
और आपके सीधे हाथ की तरफ पूरब है और उल्टे हाथ की तरफ पश्चिम है। आप किधर भी मुंह करके बैठे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप कहो कि अभी हम तो पढ़ रहे थे तब इधर उत्तर था, लेकिन अब हम इधर मुंह करके बैठ गए, तो ये पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो नहीं बदल ले जाते हैं। पेपर पे किस तरीके किधर दिशा होती है, पेपर का जो टॉप होगा वो उत्तर होगा, जो बॉटम होगा वो दक्षिण होगा, ठीक है। जो राइट में होगा वो राइट में होगा वो पूरब होगा, लेफ्ट में होगा वो पश्चिम में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये इस तरीके से, मतलब जो सीधे हाथ की तरफ आप जैसे लिख रहे हैं हम सीधे हाथ की तरफ, तो ये जो पूरब है और जो उल्टे हाथ की तरफ है वो पश्चिम है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इससे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, चलो अब क्वेश्चन करते हैं। देखो, ऋतिक अपने कार्यालय से सीधे पूर्व की ओर गया और 4 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा। वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी तय की और फिर दाएं मुड़ गया। वहाँ से उसने 4 किलोमीटर की दूरी तय की और अंत में वह बाएं मुड़ा और सीधी दिशा में चला। अंत में ऋतिक किस दिशा में चल रहा था? ये पूछा गया है कि अंत में ऋतिक किस दिशा में चल रहा था। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2020 में आया हुआ है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। तो इससे हमने आपको बताया कि 3 तरीके के ही सवाल आएंगे, एक दिशा पे, एक दूरी पे और एक दिशा और दूरी दोनों। तो ये सवाल जो है वो किस पे है, दिशा पूछ रहा है केवल, और ऑप्शन भी आपको ये दिशाएं दे रखी हैं। तो अगर जो हमने फिगर बनाया था वो फिगर अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप भूल जाओगे। अगर आपने कहीं पर भी गलत मुड़ा दिया उसको तो आप समझ लो कि आपका आंसर, ऑप्शन तो मिल जाएगा आपको, आप टिक करके आओगे, आपको लगेगा कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन वो सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप दिशा नहीं समझ पाए। इसलिए ये फिगर बार बार कॉपी पे बनाएं, देखें कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, बार बार बनाएं इसको। और ये वाला एक ये कि बायां किधर है, दायां, इधर बायां और इधर दायां, इधर बायां, इधर दायां और इधर बायां और इधर दायां और इधर बायां और इधर दायां। ये एकदम दिमाग में इस तरीके से छपा रहना चाहिए। अगर आपके पास छपा हुआ है बिल्कुल दिमाग में, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप सवाल को बहुत सही तरीके से करेंगे। देखो करते कैसे हैं उसको समझते हैं, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है आपको, बस हाँ इसको जल्दी कर सकते हो जब आप एकदम समझते हो और दिमाग में आपको ये सारी चीज़ें अभी आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलने लगेंगी। जैसे ये है, ऋतिक अपने कार्यालय से सीधे पूर्व की ओर गया। अब आपको मालूम है कि पूर्व इधर होता है, तो ठीक है, सीधा पूर्व में जा रहा है, ये इसका कार्यालय है, यहाँ से ये पूर्व दिशा में चला और कितने किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर, यहाँ लिख लो 4 किलोमीटर। उसके बाद उसने क्या कहा, चलने के बाद दाएं मुड़ा। अब इधर जा रहा था, दायां किधर है, नीचे साइड में, मुड़ा दो। कितने किलोमीटर चला, 3 लिख दो यहाँ पे, 3 किलोमीटर। अब वो है नीचे चल रहा है, दायां बायां का इसका बहुत ध्यान रखोगे। और फिर दाएं मुड़ गया 3 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दाएं मुड़ गया, मतलब वो फिर से दाएं मुड़ गया। अब नीचे जा रहा था, नीचे आ रहा था, तो दाएं मुड़ेगा तो किधर जाएगा, इस साइड में जाएगा। और कितना चला, 4 किलोमीटर, मतलब इसी सीध पे वो फिर आ गया। इसको फिगर को बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे, इसमें कोई मिस्टेक नहीं रहे। आगे के सवालों में जब दूरी पूछेगा तो ये बहुत वैल्यू करेगा इस चीज़ को, आप सही बनाएं। 4 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या है, और अंत में वह बाएं मुड़ा। अब इधर जा रहा था पश्चिम की दिशा में और बाएं मुड़ रहा है। पश्चिम की दिशा में अगर कोई जाएगा और बाएं मुड़ेगा तो इसका मतलब वो इस साइड में मुड़ जाएगा, ठीक है। और सीधा चला, बाएं मुड़ा और इस पे सीधा चला। तो अंत में ऋतिक किस दिशा में चल रहा था? कभी भी इस चीज़ को, इसमें तो सिंपल है, कभी भी आप जब फिगर बनाएंगे तो जो सेंटर होगा वो इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, हर जगह पे आपको ये डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए। तो अब ये किस दिशा में जा रहा है आपको मालूम हो गया होगा, दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण ऑप्शन है, ये वाला आपका आंसर क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो दूरी वाला एक क्वेश्चन, देखो, प्राची ने स्थान ए से चलकर पूर्व की ओर बी स्थान तक 10 फीट की दूरी तय की, तब वह दाईं ओर मुड़ी और 3 फीट चली, फिर से दाईं ओर मुड़ी और 14 फीट चली। वह स्थान ए से कितनी दूर है? जहाँ से वो चली वह स्थान ए से कितनी दूर है? देखो कैसे करेंगे। शुरुआत जैसे उसने कहा कोई एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है, यहाँ से वो चली, कितने फीट चली,
ए से पूर्व की ओर, पूर्व की यही दिशा है, और स्थान बी, ये स्थान बी है, और यहाँ तक वो है कितने 10 फीट चली, 10 फीट चली, फिर 10 फीट की दूरी तय की, तब वो दाईं मुड़ी। अब देखो इधर जा रही है, दाएं मुड़ेगी तो किधर आएगी, नीचे साइड में आएगी, और कितने फीट चली, फिर दाएं मुड़ी और 3 फीट चली, केवल 3 फीट चली, ठीक 3 फीट, ठीक है। दाएं मुड़ी और उसके फिर से दाएं मुड़ी, अब जब नीचे जा रही थी तब फिर से दाएं मुड़ेगी तो किधर जाएगी, तो इस साइड में चलेगी, और कितने 14 फीट तक। देखो 10 फीट, अगर आप फिगर भी बनाना जानते हो तो 14 फीट तो यही, मतलब 10 फीट तो यही है, और उसने कहा 14 फीट तक, मतलब 4 फीट और आगे तक चली, ये है, ठीक। तो ये कितना हो गया 14 फीट। ये पॉइंट हम आगे ऊपर रख दे रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया है, ठीक। ये स्थान ए से चली और फिर उसने कहा 14 फीट चली, ये 14 फीट की लंबाई है, टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक 14 है, 14 फीट। अब वह स्थान ए से कितनी दूर, इसको हम अपने तरफ से इसको स्थान दे देते हैं, ये सी है, और इस सीध पे इसको हम दे देते हैं स्थान डी, और इसको ई दे देते हैं अपनी तरफ से। ये नहीं दे रखा है सवाल में। तो उसने क्या पूछा है आपसे, उसने ये पूछा है अगर वो यहीं तक रुक जाते, केवल 10 फीट ही चलते, तो यहाँ से कितनी दूरी थी, ये वाली 3 फीट थी, यही वाली दूरी, ये वाली दूरी होगी 3 फीट, क्योंकि 3 ही फुट चली थी ना इधर से, तो ठीक है। लेकिन उसने पूछा क्या है, ये वाली 3 फीट की दूरी है, लेकिन उसने ये पूछी नहीं, उसने पूछी है ये वाली, उसने ए ई की लंबाई पूछी है, ये वाली लंबाई पूछी है कि यहाँ से ये कितनी दूरी पे है। तो अभी हमने जो कार्ड, इसको कार्ड को नाम यहाँ पे हम दे रहे हैं ए ई स्क्वायर बराबर, अच्छा ये टोटल 10 है, तो ये वाली कितनी है 14 है ना, ये यहाँ तक 10 है, तो ये वाली 4 हो गई। तो ए क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे डी ई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, इसकी लंबाई पूछ रहे हैं ना, ए ई की पूछ रहे हैं ना, ए ई वाली ये लंबाई पूछ रहे हैं। ए ई मतलब कर्ड है, कर्ड स्क्वायर बराबर होता है मतलब आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर, तो ये ई डी स्क्वायर, डी ई स्क्वायर और प्लस ए डी स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो इसका मान निकाल लेते हैं। कितना डी ई कितना है, डी ई है 4, ये 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, प्लस ये कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 25, ए ई स्क्वायर बराबर आया 25। आपको चाहिए ए ई की वैल्यू, समझ लेना इस चीज़ को, ए ई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इधर से स्क्वायर जाएगा, इधर रूट हो जाएगा 25, तो 25 का रूट क्या होता है, 25 का रूट होता है 5, ए ई बराबर आ गया 5 फीट, तो 5 फीट आपका आंसर हो गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस सवाल को। जैसे प्राची ने स्थान ए से चलकर पूर्व की ओर स्थान बी स्थान तक 10 फीट चले, तो ये ए स्थान है, पूर्व की ओर चलेगी, इधर जाएगी, यहाँ तक इसने कितनी 10 फीट की लंबाई दूरी तय की। उसके बाद फिर वो दाईं ओर मुड़ी, जब इधर जा रही है और दाएं मुड़ना है तो नीचे मुड़ेगी, तो दाएं ओर मुड़ी और 3 फीट चली, यहीं तक 3 फीट ही है। फिर उसने कहा कि फिर वह फिर से दाईं ओर मुड़ी, जब यहाँ आ गई फिर से दाईं ओर मुड़ी, तो फिर से दाईं ओर, अगर नीचे जा रही दक्षिण की दिशा में दाईं ओर, तो इधर ही। वो फिगर जो हमने बनाया है सबसे पहले उसको पूरा याद रखोगे तभी समझ पाओगे। दाएं मुड़ी और 14 फीट तक चली, अगर वो 10 फीट चलती तो इसके सीध पे आ जाती और आप डायरेक्ट इसका आंसर लगा सकते थे कि ये मुख्य बिंदु से, उसने पूछा भी था वह स्थान ए से कितनी दूर, इससे कितनी दूर है। अगर वो डी तक मतलब 10 फीट ही चली होते तो यहाँ तक कितनी दूरी होती, केवल 3 फुट। 3 फीट का अगर कहीं ऑप्शन होता उसको लगा देते, है नहीं इसमें। और लेकिन वो कितनी चली 4 फीट, मतलब यहाँ से 4 फीट ज़्यादा चली। तो आपको ये दूरी निकालनी है, ना कि ये दूरी निकालना है, पैरामीटर नहीं निकालना है, डायरेक्ट निकालना है, ठीक है। इसका कर्ड निकालना है, ये एच हाइपोटेनस बोलते हैं इसको, ये निकालना है, एच की लंबाई निकालनी है। तो वो कैसे निकालोगे, जो फॉर्मूला होता है हमने लगा दिया, ए ई स्क्वायर बराबर, मतलब ध्यान रखना इस भुजा की लंबाई का स्क्वायर इस भुजा का स्क्वायर और इस भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ऐसे इसको याद रखना। इस भुजा की लंबाई जो h होती है हाइपोटेनस, इसकी लंबाई जो होती है
वो इसकी भुजा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के योग के बराबर होती है। इसका वर्ग जो है, इसका भी वर्ग है, वो इसके वर्ग और इसके वर्ग के योग के बराबर होती है। तो इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, तो ये 16 9 25 हो गया। मतलब ए स्क्वायर बराबर 25 आया। ए बराबर नहीं था, ए स्क्वायर बराबर 25 था। तो ए बराबर निकालेंगे, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। जब इधर रूट लग जाएगा तो रूट 25 की वैल्यू 5 होती है। तो ए बराबर ये लंबाई आपकी 5 फीट निकल के आई है और यही आपका राइट आंसर है। क्लियर है? ये था आपका दूरी से संबंधित। अब अगला सवाल जो होगा वो होगा दिशा और दूरी दोनों से संबंधित। देखो, ठीक है, देखो, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में तथा कितनी दूर है, ये सवाल है। अब इसमें दोनों चीज़ें आ गई हैं, दिशा भी पूछी गई है और दूरी भी पूछी गई है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे अगेन हम बार बार आपको वही बात बता रहे हैं कि जो हमने पहले फिगर बनाया है ना शुरुआत में, उसको बिल्कुल कंठस्थ कर लो। उसको अगर आपने सही से याद कर लिया और आपके दिमाग में छप गया तो आपको ये जो मार्कर चला के हम बता रहे हैं ना, आपको चलाना नहीं पड़ेगा, आप सीधा दिमाग में चलाओगे इसको। किस तरीके से? जैसे एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 12 मीटर चला। अब आप यहाँ आए, आपके दिमाग में तुरंत मालूम है कि दक्षिण नीचे होता है, तो आप यहाँ आए, 12 मीटर चला, दिमाग में ही चलाएं इस चीज़ को। फिर बाईं ओर मुड़ा, अब नीचे जा रहा है, अगर लेफ्ट में जाएगा तो दाएं है, राइट में जाएगा तो बाएं है, तो वो किधर चला? बाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला। यहाँ से वो 16 मीटर चला, 16 मीटर, ठीक है। और फिर क्या हुआ? अब जब वो किधर जा रहा है, अब इस समय जैसे इधर अभी दक्षिण में चला था, अब किधर चलने लगा? पूर्व दिशा में। तो वो क्या कहा उसने? हाँ, 16 मीटर चला, 16 मीटर चला। उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा, अब पूरब में जा रहा है। बायां किधर है? बायां तो ऊपर था, अगर पूरब में जा रहा है तो मुड़कर 12 मीटर चला। तो जितना इधर से चला था उतना ही मीटर ये 12 मीटर चला, ठीक है। अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? प्रारंभिक स्थान कौन सा है? ये है। इससे कौन सी दिशा है? पूरब। पूरब ऑप्शन चेक कर लो, एक पूरब ये लिखा है, एक पूरब ये लिखा है, ठीक है। तो पूरब हो गया। और ये कितनी दूरी है? 16 मीटर। भाई ये वाली दूरी होगी 16 मीटर, 16 मीटर। और दिशा तो आपको मालूम है कि पूरब है, ठीक। तो पूरब 16 मीटर कहाँ पे है? ये वाला, सी वाला आंसर हो गया आपका, ठीक। बहुत आसान है, लेकिन आसान है कब? जब आप जो हमने सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में जो फिगर बनाया उसको, वो कॉपी पे नहीं होना चाहिए, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। और जब दिमाग में होगा तो आप बहुत आसानी से इसको ऐसे ही कर सकते हो, बिना, अभी आपको हम दिखाएंगे कि बिल्कुल दिमाग में आपके ऐसे ही क्रम बाय क्रम चलता चला जाए। भाई अगर वहाँ पे आप जाओगे, रीजनिंग का क्वेश्चन है, सबसे मुख्य चीज़ हम कई बार बता चुके हैं आपको कि आपको समय बचाना है। आपको क्या लगता है कलम चला करके समय ज़्यादा बच सकता है या दिमाग से? भाई दिमाग की जो स्पीड है वो कलम की थोड़ी नहीं हो सकती है, दिमाग की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए ये फिगर आपके दिमाग में रहे, वो जिधर मुड़ता है दिमाग में मुड़े। और फिर आपको ये मालूम है कि वो 12 मीटर नीचे मुड़ा था, नीचे चला था, और फिर 16 मीटर इस तरीके से चला, इधर चला, और फिर 12 मीटर ही ऊपर चला गया। तो इसका मतलब जो बीच का गैप है वो 16 मीटर का ही है। तो 16 मीटर अगर आप देखेंगे, 16 यहाँ लिखा हुआ है, 16 यहाँ लिखा हुआ है, दो ऑप्शन मिलेंगे। कभी कभी क्या होगा कि एक ही मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट 16 मीटर, मतलब डिस्टेंस तो आपको मालूम हो जाएगी ना, 16 मीटर वाला टिक कर देंगे। और फिर डायरेक्शन भी कठिन नहीं है कि अगर इधर यहाँ था और उसके सीधे पे सामने पहुंच गया तो पूरब दिशा में पहुंच गया, तो आप आंसर कर देंगे इसको, ठीक है। गिरधर एक मंदिर में था और उसका मुख पश्चिम की ओर था। वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त दिशा में 45 अंश मुड़ता है, फिर दक्षिणावर्त दिशा में 180 अंश मुड़ता है, फिर वह वामावर्त दिशा में 45 अंश मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर है? देखो अभी हम ये पहले ही इसका भी हम फिगर बनवा चुके हैं। ये कौन आपको मालूम रहना चाहिए। जैसे उसने कहा सवाल में कि उसका मुख पश्चिम की ओर है, मतलब ये इधर साइड में उसका मुख था, ठीक। अब क्या कह रहा है कि उसका मुख पश्चिम की ओर था और वह टोकन लेने के लिए दक्षिणावर्त 45 अंश। अब ये सेंटर है, 45 अंश का मतलब होता है ये इधर को मुड़ गया वो 45 अंश, ये 45 अंश हो गया, ठीक। 45 अंश वो किधर मुड़ गया?
दक्षिणावर्त। ये तो मतलब दक्षिणावर्त अगर आपको याद नहीं रहता है तो घड़ी जो है वो दक्षिणावर्त घूमती है क्लॉकवाइज इस तरीके से, तो आपको ऐसे ही घुमाना है। अगर घड़ी यहाँ पे लगी होती और वो किधर को घूम रही होती, ऐसी तो घूम रही होती, बिल्कुल इसी तरीके से आप देखेंगे। तो फिर उसने कहा कि फिर वह दक्षिणावर्त 180 अंश चलता है, मुड़ता है। तो अब वो यहाँ पे है, ये दिशा है, ये किसी भी दिशा में 180 अंश कब होगा जाके, मान लो उसका मुख यहाँ पे था इधर साइड में, और 180 अंश का मतलब है पूरा घूम जाना है, यहाँ से लेकर के इतना यहाँ तक, ये 180 अंश हुआ। भाई अगर आधा 45 घूमता तो सीधा सीधा हो जाता, और 90 घूमता तो यहाँ से ऐसा हो जाता, लेकिन वो कितना घूमा 180 अंश, तो वो पूरा जिधर था उसके अपोजिट में तुरंत आ जाएगा। ठीक, फिर दक्षिणावर्त 180 अंश में फिर वो है वामावर्त। अब देखो उल्टी तरफ, वामावर्त 45 अंश। अब वामावर्त ये दिशा है ये वाली, अब वामावर्त 45 अंश घूमेगा तो कितना, यहीं तक तो आ पाएगा, ये वाली दिशा हो जाएगी। और अब उसका मुख किस दिशा में है ये पूछा गया, तो आपको वो जो दिशाएं हमने बताई थी उसी तरीके से, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो उसका मुख कहाँ पे, वो यहाँ पे आ गया ना, तो उसका मुख किस दिशा में हो गया, इस दिशा में हो गया, पूरब। पूरब आपका आंसर हो गया, ये वाला आंसर है। देखो समझने के लिए क्या है, हमने सारे टाइप आपको करवा दिए हैं डायरेक्शन वाले। इसमें 3 तरीके के सवाल आते हैं, दिशा पूछी जाएगी, दूरी पूछी जाएगी, दिशा और दूरी दोनों पूछी जाएगी। और वो किस किस तरीके से पूछ सकता है, एंगल में घुमा के पूछ सकता है, और उसके बाद वो मतलब दिशाओं के हिसाब से बाएं और दाएं घुमा के पूछ सकता है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसमें देखो हम दोबारा एक बार फिर समझा देते हैं। जैसे उसका मुख पश्चिम की ओर था, पश्चिम, इस पर हमने दिशाएं भी अब लिख दी हैं। इसका मुख पश्चिम की ओर था, 45 अंश मुड़ेगा तो उसका मुख किधर हो जाएगा, पूरब, उधर उत्तर पश्चिम की ओर हो जाएगा। और फिर 180 अंश जैसे ही वो घूमेगा तो उसका मुख दक्षिण पूरब की तरफ हो जाएगा यहाँ पे। और फिर उसने क्या कहा, वामावर्त, ये तो दक्षिणावर्त ही घूमा था, वामावर्त 45 अंश, और तो ये पूरा 90 है तो इसका आधा ही तो घूमेगा, ये वाला इतना घूमेगा, तो ये इधर घूम जाएगा, तो इसका मुख अब किधर हो जाएगा, पूरब दिशा में। तो पूरब आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो x y के पूर्व में है, ठीक, x जो है वो y के पूर्व में है, जो z के उत्तर में है। ठीक, यदि p z के दक्षिण में है तो p y की किस दिशा में है। देखो हम हर टाइप के सवाल करा देंगे आपको। अभी इसमें इस सीरीज में जितने हो जाएंगे, इस वाली वीडियो में जितने सवाल हो जाएंगे, उसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसमें सिर्फ डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे, और वो भी PYQ होंगे, प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन होंगे वही सब करवाएंगे हम। ठीक है, देखो इसको देख लेते हैं। इसमें ये कहा है कि y x के पूर्व में है। अगर x मान लो यहाँ पे है तो y किधर हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा, क्योंकि कहा है y x के पूर्व में है, तो x यहाँ पे है और इसके पूर्व में y हो गया, पूर्व इसी दिशा में होता है। और उसके बाद जो z के उत्तर में है, जो z के उत्तर में है, इसका मतलब z यहाँ कहीं होगा जिसके उत्तर में x है। ठीक, दोनों बातें क्लियर हो गई। y x के पूर्व में है, y जो है वो x के पूर्व में है, जो z के उत्तर में है, जो z के उत्तर, z यहाँ है इसके उत्तर में, ये हो गया। फिर उसने कहा है यदि p z के दक्षिण में है, दक्षिण किधर होगा, इसका नीचे साइड में, यहाँ पे p है, p z के दक्षिण में है, तो ये पूछा गया है कि तो p y के किस दिशा में है, ये पूछा गया है, p y के किस दिशा में है, मतलब y के दिशा में, यहाँ से दिशा पूछी गई है। ये कभी भी जहाँ से पूछा जाए, जहाँ से जो भी पूछा जाए, आप उसी को सेंटर पॉइंट मान लें। जैसे उसने कहा कि p y के किस दिशा में है, तो हम मानेंगे दिशाएं इस तरीके से होती हैं, ये y है, और ये दिशा कौन सी होती, ये वाली, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, पश्चिम दक्षिण। पश्चिम दक्षिण नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर तो क्लियर हो गया, कौन सा है, पश्चिम दक्षिण। ये वाली दिशा ध्यान रखना, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, ये पूरब है। जो भी सवाल में जैसे पूछा जाएगा जिस दिशा में, उसने जैसे कहा y मतलब p y के किस दिशा में है, तो y को सेंटर पॉइंट मानेंगे, जो जिससे पूछा जाता है उसी को सेंटर पॉइंट मान लेते हैं। तो उसके बाद वहीं से डायरेक्शन बना लेंगे, तो उस हिसाब से ये कौन सी दिशा हो रही जाके, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण,
ये दिशा हो गई, ये आपका आंसर है जो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन उसमें ये दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं। तो कोई बात नहीं, इनमें से कोई नहीं है, लेकिन ये कंफर्म तो हो रहा है कि ये पश्चिम दक्षिण है, तो ये पश्चिम दक्षिण हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है तो हम डी को इसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, देखो डायरेक्शन वाले में जो हमने सबसे पहले वीडियो के शुरुआत में जो फिगर बनाया था, अगर आप उसको भूल रहे हो तो बिल्कुल शुरू से फिर दोबारा देखिएगा और वो फिगर अपने दिमाग में रख लीजिएगा। अगला जो हम एक और वीडियो जो आएगा डायरेक्शन वाला, इससे संबंधित जो उसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर होंगे, उसको भी देखना और फिर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। मतलब आपको ये बनाने की ज़रूरत, जो हम बना रहे हैं ये तो हम समझाने के लिए बना रहे हैं ना, आपको बनाना नहीं है, आपको ये सब दिमाग में होना चाहिए। और जब दिमाग में रहेगा तभी आप एग्ज़ाम में फाइट कर पाएंगे। और एग्ज़ाम में समय बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जितना जल्दी कर सकें, और लेकिन गलत भी नहीं करेंगे, ये भी ध्यान है। एक्यूरेसी भी मतलब बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। जो भी होगा क्लियर होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो चित्र भी बना लेंगे, क्योंकि हमें बनाना आता है, हमने सीख लिया है। गलत नहीं करेंगे, सही करेंगे। और आगे के अभी सवाल और आएंगे, ठीक है, तो उनको भी देखेंगे। तब तक नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। ठीक है, बाय बाय।